फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन। कल जो सर्कुलर आया उसने जो कन्फ्यूजन था वो दूर तो किया 206 AB और 206 CCA पे, बट कई चीज़ अभी भी क्लियर नहीं है फ्रेंड्स। सर्कुलर किसके रिगार्डिंग था मैं आपको बताता हूँ कि जो कंप्लायंस हम डिक्लेरेशन के लिए हायर रेट पे TDS कटना है तो डिक्लेरेशन चाहिए और सब लोग डिक्लेरेशन के फॉर्मेट इधर से लेना उनको भेजना, वो सारी चीज़ें थी। तो गवर्नमेंट ने एक इस क्लेरिफिकेशन के थ्रू ये तो हमें बताया कि आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक फंक्शनैलिटी लेके आने वाली है गवर्नमेंट जिसमें 206 AB और CCA के लिए आपको पता लग जाएगा कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है जिसपे हायर रेट पे TDS काटना है। और ये करने के लिए आपको एक बार ड्राइव चलानी पड़ेगी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब जैसे 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है तो वो अब 1 जुलाई को आप एक ड्राइव करेंगे और उसके थ्रू स्पेसिफाइड पर्सन निकल के आ जाएंगे। ये फंक्शनलिटी पीछे काम कैसे करेगी उसका मैं डिस्कशन आपके साथ अभी करने वाला हूँ, क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सन जो जिन्होंने 2 साल के रिटर्न फाइल नहीं किए, और ये 2 साल कौन से होंगे और जिनका 50,000 से ज़्यादा TDS और TCS पिछले के 2 सालों में हर साल में कटा हुआ है, दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख भी सकते हैं। जब मैंने 206 AB और 206 CCA के लिए वीडियो अपलोड किया उसमें कई कमेंट्स आए, इट्स अगेन योर लव एंड अफेक्शन फ्रेंड्स। और वो कमेंट्स के बाद में जो मैंने उस समय भी वीडियो में डिस्कस किया कि ये कन्फ्यूजन है, हमें डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। अब वो कन्फ्यूजन दूर हुआ, पर अभी भी स्टिल, क्योंकि 1 जुलाई से ये फंक्शनलिटी आएगी या नहीं आएगी, आई रियली डाउट। और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि ये जो कंप्लायंस है ये आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती है। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून विद मी, मैं आपको बताता हूँ एक प्रेजेंटेबल PPT के थ्रू कि ये फंक्शनलिटी काम कैसे करेगी और किस तरीके से हमारी कंप्लायंस बर्डन को कम करने वाली है। जो पोर्टल पे हमारे सामने ये ऑप्शन आने वाला है, आप देख सकते हैं फंक्शनलिटी किस तरीके से यहाँ पे काम करने वाली है। 1 बाय 1 में आपको लेके चलता हूँ। आप देखिए, जो लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन है वो प्रिपेयर हो जाएगी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। अब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का मतलब क्या हुआ, अभी हम बैठे हुए हैं 21-22 में, और ये अप्लीकेबिलिटी आने वाली है जो हायर रेट ऑफ TDS के 1 जुलाई से। तो हम ये 1 जुलाई को ये प्रोसेस सबसे पहले करेंगे, पर आई डाउट जिस तरीके से पोर्टल काम कर रहा है, क्या 1 जुलाई को ये हमारे पास सामने रहेगा कि या नहीं रहेगा। और इस पर भी मेरे को शायद, जहाँ तक मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, शायद ये कंप्लायंस हमारी हो सकता है इसको भी पोस्टपोन कर दिया जाए फॉर अ फ्यूचर डेट। तो पर फिर स्टिल हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है रादर देन डिस्कसिंग दिस। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक स्पेसिफाइड पर्सन, जैसे मैंने बताया कि एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक ड्राइव किया और ड्राइव के थ्रू 100 स्पेसिफाइड पर्सन की जो हमने एक लिस्ट अपलोड की उसमें से कुछ स्पेसिफाइड पर्सन निकल आए। पर ये वर्क कैसे करेगा, क्या पीछे एल्गोरिथम लगाने वाला है, ये लिस्ट निकलेगी कैसे, किसको इंक्लूड करेंगे किसको नहीं करेंगे, ये मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। क्योंकि ये स्पेसिफाइड पर्सन उसे बोला गया कि जो इसने 2 साल के रिटर्न नहीं भरे हैं। अब ये 2 साल कौन से लेने हैं, हमारी 1 जुलाई को जब हम कंप्लायंस देखेंगे तो सर्कुलर साफ क्लियर करता है कि हमें 2 साल 18-19 और 19-20 फाइनेंशियल ईयर देखना है। उन दोनों सालों के अगर रिटर्न नहीं भरे और 50,000 से ज़्यादा TDS TCS अगर इंक्लूड बन के बनता है हर साल में, तो ये कंप्लायंस वो स्पेसिफाइड पर्सन होगा साहब, ये क्लियर हुआ। अब बात आती है कि ये जो ड्यूरिंग द ईयर सर, अब एक मैंने 1 जुलाई को मान लेते हैं 1 जुलाई को अवेलेबल है, मैंने स्ट्रेट ड्राइव करके ये मैंने चला दिया। और ये स्ट्रेट ड्राइव करके जब मैंने चला दिया तो अब क्या है सर, अब मैंने 1 जुलाई को तो चला दिया, अब 100 लोगों की चलाया, मेरे को उसमें से स्पेसिफाइड पर्सन 10 ही मिले, 90 लोग बाहर हैं। तो कल को ऐसा तो नहीं कि कोई और एडिशन आप डाल देंगे कि भाई जो मैंने बाहर किए वो हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया कि अब जो 21-22 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर और कोई भी एडिशन नहीं होने वाला है। मतलब अब जो 10 आपके स्पेसिफाइड पर्सन निकले वो एज इट इज रहने वाले हैं, राइट। एक तो ये क्लियरिटी हुई, एल्गोरिथम में ऐसे काम करेगा। अब बात आती है कि अब ये जो स्पेसिफाइड पर्सन है होगा क्या। अब अगर इनमें से कोई भी स्पेसिफिक 10 लोग हैं, अब 10 लोग में से अगर कोई भी 18, 19 और 19-20 से रिलेटेड कोई भी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भर देता है अभी भी, यानी 21-22 के अंदर, सर भर ही नहीं सकता, भर सकता है 19-20 का तो 31 मई तक भर सकता था बंदा। तो अगर भर दिया है उसने, एक्सटेंडेड ड्यू डेट मिली थी हमें, तो वो उसको बाहर कर दिया जाएगा। यानी 10 में से अब एक बंदे ने, सपोज करो कि 18-19 का तो भर ही नहीं सकता, 19-20 का भर दिया मान लीजिए, तो वो बाहर हो गया। अब हमारे पास अगेन 9 लोग बचे हुए हैं।
अब ये 9 लोग जो अगर रिटर्न है सर, जो अब उन्होंने स्पेसिफाइड तो 18, 19, 19, 20 का कर दिया, क्या 20, 21 का अगर कोई रिटर्न भर देता है तो क्या वो भी कंसिडर किया जाएगा सर? बिल्कुल किया जाएगा। अब बोला क्या गया है कि कोई भी अगर स्पेसिफाइड पर्सन, अब 9 बचे, अब 9 में से अगर कोई भी बंदा, हमने 18, 19, 19, 20 देखा, अगर वैलिड रिटर्न भर देता है 2021 के लिए, राइट। अब वैलिड रिटर्न का मतलब क्या है? फाइल हुआ और वेरीफाई हुआ। ध्यान रखिएगा ये दोनों चीजें, फाइल्ड हो और वेरीफाइड हो, राइट। तो वो भर देता है, राइट, तो ये वो बाहर हो जाएगा सब। यानी अब मान लीजिए 2021 का रिटर्न अब तकरीबन 3 लोगों ने भर दिया, गेटिंग माई पॉइंट, 21-22 के अंदर, तो वो 3 लोग भी बाहर हो गए। 9 से अब लिस्ट कम हो गई, अब 6 हो गई, राइट। अभी तो चालू है, अभी तो सब ड्यू डेट्स चालू है 2021 की, तो वो अब 6 लोग आपके पास बचे, राइट। तो अब ये 6 लोगों पे आपको हायर रेट पे TDS काटना है साहब, ठीक है। अब बात ये भी आती है सर, एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जो TDS का रिटर्न है, सपोज करो किसी के अकाउंट में गलत TDS चढ़ गया, अब वो अप्लीकेबिलिटी आ रही है उसकी कि भाई वो था ही नहीं, फिर भी उसके अंदर अननेसेसरी किसी का TDS किसी दूसरे के अकाउंट में चढ़ गया। तो इन्होंने ये भी क्लेरिफाई किया कि अगर कोई TDS या TCS रिटर्न 21, 22 के अंदर, राइट, अगर रिवाइज होता है तो उसको भी हटा दिया जाएगा। आप समझिएगा, उसको भी हटा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर कोई बंदा जिसका रिवाइज होने के बाद अगर 50,000 से कम हो जाता है तो वो वैसे ही हट गए, उसको भी हटा दिया जाएगा। रिवीजन और बिलेटेड दोनों इसमें अंदर कंसिडर किए जाएंगे। तो आप ये समझिएगा, तो ये एक एल्गोरिथम रहेगा। अगर TDS और TCS दोनों मिला के आप समझिएगा इन फाइनेंशियल ईयर 2021 उसमें भी अगर कम रहता है, आप समझिएगा। और ये कब ड्राइव करेंगे? वो करेंगे, ये 31 जुलाई को होनी थी बट एक्सटेंड हो गई 30 सितंबर को। तो ये गवर्नमेंट एक और चीज़ ड्राइव करेगी कि क्या कर रही है, 30 सितंबर को एक ड्राइव करेगी और देखेगी 2021 फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई TDS कम रहता है 50,000 से नीचे, राइट, दोनों मिला के, तो उसको भी उससे बाहर कर देगी स्पेसिफाइड पर्सन। अब हमारे पास 6 थे और देखा अब TDS TCS दोनों में अब किसी 20-21 का भी चेक कर लिया उन्होंने, और वो चेक कर लिया जो भी ड्यू डेट थी 31 जुलाई या जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट अब 30 सितंबर हो गई, उसमें चेक किया, पता लगा इसका TDS या TCS कम है, तो वो अब 6 लोगों में से 3 लोग और कम हो गए। तो हमारे पास अब जो ये 30 सितंबर के बाद ये ड्राइव तब चलने वाली है, हमारे पास मिला के 3 बंदे ही बचे, 6 में से 3 और कम हो गए थे, अब 3 बचे, इन 3 पे हायर TDS अब हमें चार्ज करना पड़ेगा साहब। तो ये मोडस ऑपरेंडी पूरी की पूरी यहाँ पे इस सर्कुलर के थ्रू बताई गई है। अब एक और चीज जो यहाँ पे है कि सर अब ये जो बल्क मोड पे सर्च होने वाली है, क्या ये हर साल करनी है? बिल्कुल करनी है साहब, हर साल करनी पड़ेगी, ताकि वो कुछ इसमें क्या होगा, वो कुछ लोग बाहर निकल जाएंगे, परंतु अब जो बाहर निकल गए वो तो ठीक है, अब जो बच गए अब उन पे क्या करना सर, उस पे तो हमें टाइम टू टाइम एक बार सर्च करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि उनका नाम रिमूव होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस विच आई हैव टोल्ड यू जस्ट राइट नाउ। तो ये एक एक्सरसाइज है जो सर्कुलर के थ्रू जो 21 जून 2021 को आया, जो हमें करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप फिर भी 206 AB और 206 CCA को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है और किस तरीके से कंप्लायंस होगी, तो मैंने आपको पहले भी बताया, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सब मोडस ऑपरेंडी समझ में आई होगी, किस तरीके से ये ड्राइव करनी है हर एक SSC को। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।